हेलो एवरीवन। तो आज मैं एसएससी सीजीएल टायर 2 यानी कि मेंस के 6 मार्च के जो फर्स्ट शिफ्ट है उसके क्वेश्चंस लेके आपके सामने आ गई हूँ। अगेन ये सारे क्वेश्चंस मेमोरी पे बेस्ड है और मैंने पूरी कोशिश की है कि आप तक करेक्ट क्वेश्चंस मैं पहुँचा सकूँ और उनके करेक्ट आंसर आपको दे सकूँ। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन था पॉलिटी से क्वेश्चन था विच वॉज आर्टिकल 148 किससे रिलेटेड है। आर्टिकल 148 इज रिलेटेड टू, तो इसका आंसर है कैग। इंडिया के जो कॉम्प्ट्रोल ऑडिटर एंड जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं, यानी कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग, ठीक है, कॉम्प्ट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उनसे रिलेटेड आर्टिकल 148। ये पॉलिटी का एक क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन सेंसस। तो आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, आपको बताना है कि सेंसस में इनमें से किस फैक्टर को, किस तरीके की सेंसस को इंक्लूड नहीं किया जाता इंडिया की। ठीक है, तो कास्ट सेंसस इस पे बात होती है, रिलीजियस सेंसस होती है, ट्राइबल सेंसस पे भी होती है, बट एथनिक सेंसस यानी कि ऐसी जनगणना, ऐसी सेंसस जिसमें आपकी एथनिसिटी, आपकी नस्ल के बारे में जाना जाता है, आप कहाँ की एथनिसिटी रखते हैं, वो सेंसस में इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी अपॉइंटेड एन ऑफिसर कॉल्ड डैश डैश टू कंट्रोल द मार्केट्स। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट को कंट्रोल करने के लिए इनमें से कौन सा ऑफिसर अपॉइंट किया था। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो वो क्या है, आंसर क्या होगा, शाहनाए मंडी। हम सभी जानते हैं कि शाहनाए मंडी नाम के ऑफिसर को अलाउद्दीन खिलजी ने अपॉइंट किया था टू कंट्रोल द मार्केट। बाजार को नियंत्रित करने के लिए शाहनाए मंडी को अलाउद्दीन खिलजी ने अपॉइंट किया था। ठीक है, नेक्स्ट है हु प्रिसाइडेड ओवर इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1915। तो 1915 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता किसे मिली थी, कौन प्रेसिडेंट बनाए गए थे। तो इसका आंसर है एसपी सिन्हा। 1915 में एसपी सिन्हा को कांग्रेस का प्रेसिडेंट अध्यक्ष बनाया गया था। ओके ओके, सो नेक्स्ट इज हाइड्रोजन बिलोंग्स टू विच ग्रुप। हाइड्रोजन किस ग्रुप को बिलोंग करता है। तो इसके 2 आंसर एक्चुअली करेक्ट है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए ग्रुप 1 एंड ऑप्शन नंबर सी ग्रुप 17। ओके, नेक्स्ट है COP28 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड कॉप मीटिंग्स होती हैं, जो अभी 27th कॉप है, वो कहाँ पे हेल्ड की गई थी, इजिप्ट में, मिस्र में। ठीक है, तो COP28 जो होने वाली है अगली, वो कहाँ, किस कंट्री में हेल्ड होगी, तो वो होगी दुबई में, जो कि आता है UAE में। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर में से एक अमीरात दुबई है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा UAE। और अगर बहुत डीपली पूछा जाए तो ऑप्शन अगर दुबई हो तो आप क्या करेंगे, दुबई। ठीक है, तो COP28 कब होगी, कहाँ पे होगी, दुबई, UAE में होगी। नेक्स्ट है हाउ मेनी रिट्स आर देयर। वहाँ यहाँ पे टोटल कितनी रिट्स है, कितनी रिट्स है, आप सभी को पता है 5 रिट्स होती है। कौन कौन सी, एक मैंडमस होती है, क्यू वारंटू होती है, फिर हैबियस कॉर्पस है, प्रोहिबिशन है और सर्टियोररी है। तो ये 5 रिट्स होती हैं। 5 क्या होती है, याचिकाएं रिट्स होती है। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, बंदी, परिरक्षण, प्रतिषेध, है ना, ये सारी 5 रिट्स होती है टोटल। तो बहुत इजी क्वेश्चन है पॉलिटी का कि कितनी रिट्स होती है, टोटल 5 रिट्स होती है। नेक्स्ट है हु वॉज द फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी। शुंग डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, तो कौन था, बहुत इजी क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जो है वो शुंग डायनेस्टी का फाउंडर था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च करा है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए। श्रम मंत्रालय, श्रम और आपका रोजगार मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया। उस पोर्टल का आपको नाम बताना है, तो पोर्टल, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ई श्रम। ठीक है, ई श्रम, श्रम मतलब श्रमिक, तो ई श्रम ये पोर्टल का नेम है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट था नीट 3.0 लॉन्च्ड बाय। तो जो नीट 3.0 स्कीम है वो किसने लॉन्च की थी। सोचिए, ये वो वाला नीट नहीं है एजुकेशन वाला, वो EET होता था। नीट 3.0 जो है वो लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। बेसिकली ये इसमें क्या होगा, एक PPP मॉडल होगा गवर्नमेंट के बीच में और एजुकेशनल जो टेक्नोलॉजी कंपनीज होती है उनके बीच में। एक PPP मॉडल में एक समझौता हुआ है
जिसे नीट 3.0 कहा जा रहा है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। नेशनल एजुकेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये है नीट, वही है कि पीपीपी मोड में गवर्नमेंट और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने वाली कंपनीज के बीच में क्या होगा, एक अलायंस होगी, ठीक है। तो ये है नीट और इसका करेक्ट ऑप्शन है नीट 3.0 का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है नेशनल गेम्स 2022 की जो मेडल टैली है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। उसमें आपको मैच करना था कि किसे फर्स्ट पोजीशन यानी गोल्ड मिला, किसे सेकंड पोजीशन मिली, कौन से स्टेट या कौन सी जगह को थर्ड पोजीशन मिली, उसका सीक्वेंस आपको सीक्वेंस में अरेंज करना था, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी कर दिया। तो फर्स्ट जो था, फर्स्ट प्लेस मिला था सर्विसेज को। सर्विसेज आपको पता होगा कि जो डिफेंस सर्विसेज है उनकी एक अपनी खुद की इंडिविजुअल टीम है। देन सेकंड प्लेस मिला था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को, थर्ड मिला था स्टेट ऑफ हरियाणा एंड फोर्थ था कर्नाटका। तो इसे सीक्वेंस में अरेंज करने से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा, नेशनल गेम्स 2022 कहाँ पे हेल्ड हुए थे? तो ये गुजरात की वेरियस सिटीज़ में हुए थे, ठीक है। 36 नेशनल गेम्स थे ये और गुजरात की वेरियस सिटीज़ में ये हुए थे, आयोजित किए गए थे। कहाँ पे आयोजित किए गए थे? गुजरात में। और कब से कब तक चले थे? तो ये आपके जो नेशनल गेम्स हैं ये आपके हुए थे 29 सितंबर से स्टार्ट हुए थे 2022 और कब तक चले थे? 12 अक्टूबर तक, ठीक है। और कहाँ पे चले थे? तो वो चले थे गुजरात में और ये 36 नेशनल गेम्स थे, ठीक है। 36। आप चाहें तो इनके मेडल ऑफ नंबर्स ये भी आप लर्न कर सकते हैं। मे बी नेक्स्ट ऑप्शन में ये पूछ ले कि सर्टेन स्टेट को कितने मेडल मिले, कौन से मेडल मिले, ठीक है। तो ये था नेशनल मेडल टैली से रिलेटेड क्वेश्चन नेशनल गेम्स की। और उसके बाद जो 11th क्वेश्चन था वो हिंदू कैलेंडर का जो सीज़न रहते हैं उनसे रिलेटेड था। तो हिंदू कैलेंडर में जो सीज़न होते हैं क्या, हेमंत, जो भी शिशिर रहता है, वसंत रहता है, वो सारे सीज़न आप एक बार लर्न कर लेना, देख लेना ठीक से। और हिंदू कैलेंडर से रिलेटेड मंथ्स के नेम और सीज़न के नेम आप सीक्वेंस में लर्न कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बना था। नेक्स्ट था नेशनल गेम मेडल टैली वाला क्वेश्चन हमने कर लिया कवर। सो इसके बाद नेक्स्ट था हु डिस्कवर्ड, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, हु डिस्कवर्ड द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन एल्गी। एल्गी में जो एल्गी का जो स्ट्रक्चर रहता है और वो जो रिप्रोडक्शन करती है उसको किसने डिस्कवर किया, ठीक है। किसने डिस्कवर किया था? तो ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, F.E. फ्रिच, ठीक है। फ्रिच थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन ऑड सा है, फ्रिच जर्मन सा कुछ वर्ड है या फ्रेंच, F.E. फ्रिच, ठीक है। तो ये ही वॉज द डिस्कवरर ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन एन एल्गी, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं लाफिंग गैस का फॉर्मूला। बहुत ही इजी, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो लाफिंग गैस का फॉर्मूला आप सभी को पता है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है लाफिंग गैस और उसका फॉर्मूला क्या होता है? N2O। तो लाफिंग गैस का फॉर्मूला पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है हु प्लेड शहनाई एट रेड फोर्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947। 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद किसने शहनाई प्ले करी थी रेड फोर्ट पे? ये तो सभी को पता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। लेकिन ये क्वेश्चन मैं श्योर नहीं हूँ कि ये क्वेश्चन आया था कि नहीं था, आया था। तो ये क्वेश्चन हो सकता है आया हो सकता है ना भी आया हो, ठीक नहीं बता सकते, ठीक है। नेक्स्ट है ICAR के हेडक्वार्टर से रिलेटेड आया था मैच द फॉलोइंग। उसमें ICAR के वेरियस ब्रांचेस के हेडक्वार्टर्स पूछे हुए थे और आपने देखा होगा 3 मार्च वाली फर्स्ट शिफ्ट में भी ICAR के मस्टर्ड और रेपसीड वाले का हेडक्वार्टर पूछा गया था, है ना। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के जितने भी ब्रांचेज हैं आप उनके हेडक्वार्टर सभी की एक बार देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। रिलेटेड क्वेश्चन इससे एक बार पहले भी आ चुका है। 17th क्वेश्चन हमारा था इनकी थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनकी प्रॉपर्टीज़ को लेके एक क्वेश्चन था। तो आप ना ये टेक्सोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार। तो आप डिफरेंट किंगडम्स हो गई और ऑर्डर हो गए, फाइलम हो गए, क्लासेस हो गई और जीन्स, स्पीशीज़, इन सबको एक बार ठीक ऊपर से आप देख लीजिएगा। एटलीस्ट NCERT लेवल का तो आप देख ही लीजिएगा। अगर आपको इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ पता होंगी तो आप कर पाओगे। तो इससे प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन था, ओके। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज की शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट में जो लास्ट क्वेश्चन था वो था कि जो यूनियन और स्टेट है उनकी जो रिसीट और एक्सपेंडिचर होता है उसको कौन ऑडिट करता है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो कौन ऑडिट कर सकता है? हु ऑडिट्स रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर? हु ऑडिट्स
receipts एंड एक्सपेंडिचर ऑफ यूनियन एंड स्टेट। कौन कर सकता है? तो ये करते हैं कैग, यानी कॉम्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन भी देखा था, कैग से रिलेटेड आर्टिकल पूछा था। तो जो कैग है वो ऑडिट करते हैं रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ यूनियन एंड स्टेट। ये लास्ट क्वेश्चन था पॉलिटी का सेकेंड। तो ये आज की जीएस थी, सीजीएल मेंस यानी टायर 2 की 6 मार्च 2023 की फर्स्ट शिफ्ट की जीएस के क्वेश्चन से। ठीक है, तो अगर ऐसे आपको आगे वीडियोस चाहिए या हमारा छोटा सा एफर्ट्स आपको अच्छा लग रहा है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हेल्प अस ग्रो। थैंक यू।